22 अप्रैल 1998 शारजा में सैंड स्टॉर्म आया था, लेकिन एक नहीं दो। दूसरा था सचिन तेंदुलकर का। सचिन ने यूँ तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं, बड़ी यादगार इनिंग्स खेली हैं, लेकिन क्वालिफायर मैच में ये वो इनिंग थी जिसने सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी थी। एक सनसनी थी, एक सेंसेशन फैला दिया था। सचिन ने अपनी इस इनिंग से इंडिया इसके बाद फाइनल में पहुंची और सचिन ने लगातार दूसरी सेंचुरी जब लगाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो सभी मान गए कि सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, ही इज द नंबर 1 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। सैंड स्टॉर्म की क्या थी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन क्रिकेट के शौकीन ने उससे पहले कभी ऐसी सैंड स्टॉर्म, ऐसी आंधी नहीं देखी थी रेत की। क्या हुआ था इस मैच में, आखिर तक बने रहिएगा, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर आप सचिन के फ़ैन हैं तो यकीनन आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद PAS, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दरअसल अप्रैल 1998 में एक ट्राई सीरीज हुई थी शारजा में। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड 3 टीमें थी। बहुत ही बेहतरीन मैचेस देखने को मिले थे और आखिर में एक मैच फंस गया था, जिस मैच में इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए अपना रन रेट बेहतर करना था। निर्धारित रन बनाने थे 50 ओवर में 255 रन। उसमें अगर इंडिया नहीं भी जीतती तो भी वो फाइनल पहुंच सकती थी। 22 अप्रैल 1998 एडम गिलक्रिस्ट और मार्कवॉक पारी की शुरुआत कराते हैं, लेकिन गिलक्रिस्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते और सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। रिकी पॉन्टिंग 31 रन, कुछ अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं लेकिन वो भी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते हैं। फिर मार्टिन का विकेट भी बहुत जल्दी जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक वक्त प्रेशर में नजर आती है, टामूडी भी 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में उनके संकट मोचन बल्लेबाज यानी कि माइकल बेवन हमेशा मिडिल ऑर्डर में आके ऑस्ट्रेलिया के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेलते थे और उस दिन उन्होंने भी मार्कवॉक के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगा दी। मार्कवॉक जब 81 पे आउट हुए, उसके बावजूद माइकल बेवन जमे रहे और फिर आखिर में उन्होंने 101 रन की एक बेहतरीन इनिंग खेली और स्कोर बोर्ड के ऊपर 284 रन लगा दिए। तो एक बड़ा टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को जीत के लिए, तो 285 रन चाहिए थे, लेकिन अगर इंडिया नहीं भी जीतती थी तो कम से कम उसको 255 रन बनाने थे फाइनल में पहुंचने के लिए। लेकिन इसी बीच में जब दूसरी इनिंग शुरू होनी थी, जबरदस्त रेतीली आंधी शुरू हो गई। अब इंडिया के 4 ओवर काट लिए गए, सिर्फ 46 ओवर हुए और इंडिया को रन बनाने थे 276, यानी कि सिर्फ 8 रन काटे गए, लेकिन इंडिया के 4 ओवर कट गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अब शारजा के अंदर एक और आंधी आने वाली है। दुनिया ने उससे पहले सचिन तेंदुलकर की बड़ी बड़ी इनिंग्स देखी थी, लेकिन ख्वाब व ख्याल में नहीं किसी के था कि ऑस्ट्रेलिया का जो बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है उसके खिलाफ सचिन तेंदुलकर क्या करने जा रहे। गांगुली और सचिन तेंदुलकर क्रीज पर पहुंचे, दोनों तरफ से अच्छे स्ट्रोक लग रहे थे, लेकिन इसी बीच 38 के स्कोर पे सौरव गांगुली फ्लेमिंग की एक गेंद नहीं पढ़ पाए और सीधे अपने पैड पे ले बैठे और 17 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को ये बड़ा झटका लगा। कप्तान अजहरुद्दीन ने बैटिंग में बड़ा फेरबदल करते हुए विकेटकीपर नयन मोंगिया को 1 डाउन बैटिंग करने के लिए भेज दिया और इसके बाद सचिन और नयन मोंगिया ने बेहतरीन स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए और भारत को एक अच्छी पार्टनरशिप दी। नयन मोंगिया के बाद एक एंड से विकेट गिरते जा रहे थे। कप्तान अजहरुद्दीन, अजय जडेजा भी जल्दी ही आउट हो गए। VS लक्ष्मण ने एक छोटी सी इनिंग खेली, लेकिन दूसरे एंड पे सचिन तेंदुलकर का बल्ला गरज रहा था। लगातार ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की ऐसी पिटाई हो रही थी जैसे उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। एक आंधी उनके सर के ऊपर घूम रही थी जिसका नाम था सचिन तेंदुलकर। सचिन ने 9 चौके और 5 छक्के लगाए और सिर्फ 131 गेंदों पर उन्होंने 146 रन की इनिंग खेली। कास्प्रोविच उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते थे, लेकिन उनके ओवर में क्या क्लासी शॉटें मारी थी। एक स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने खेली थी, हाफ पंच मारा था और गेंद सीधे दंदनाती हुई साइड स्क्रीन के ऊपर जाकर गिरी थी। वैसी शॉट उसके बाद पूरे क्रिकेट इतिहास में हम लोगों की जनरेशन में सिर्फ विराट कोहली ने मारी थी, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। तो सचिन जब 43वें ओवर में आउट हुए, उस वक्त इंडिया का स्कोर 242 रन हो चुका था और टीम इंडिया क्वालिफाई कर गई थी। हालांकि टीम इंडिया ने सिर्फ 250 रन बनाए,
22 रनों से टीम इंडिया हार गई, लेकिन उस दिन हार कर सचिन तेंदुलकर भारत को जिता चुके थे और उस मैच के वो बाजीगर हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मुकाबला हुआ। जल्दी हम आपको बताते हैं कि फाइनल में क्या हुआ था। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच उस शानदार फाइनल को देखने के लिए। हर दिन आया 24 अप्रैल का। भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। अभी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड पे सिर्फ 26 रन लगे थे, मगर उनके 3 टॉप के बैट्समैन, जिनमें मार्क वॉग, रिकी पॉन्टिंग और टॉम मूडी शामिल थे, वो पवेलियन वापस जा चुके थे। ऐसे में एक बार फिर गिलक्रिस्ट और माइकल बेवन क्रीज पर जमे। एक अच्छी पार्टनरशिप लगी 100 रन। स्टीव वॉग ने 70 रन बनाया। उसके बाद लेमन ने आके नीचे एक बहुत ही अच्छी 70 रन की इनिंग्स खेल दी, एक तेज तर्रार इनिंग्स खेल दी और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट खोकर 272 रन का टारगेट दिया इंडिया को। लेकिन सबकी सांसें थमी हुई थी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, फील्डर्स की, कि सचिन तेंदुलकर इस मैच में कैसा खेलते हैं। वहीं दर्शक इस उम्मीद के साथ आए थे कि क्या सचिन एक बार फिर वैसा प्रदर्शन करेंगे। सौरव गांगुली ने एक बार फिर छोटी इनिंग खेली, 23 रन बनाए, लेकिन सचिन के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और उसके बाद नयन मोंगिया वन डाउन खेलने के लिए आए और उन्होंने इस मैच में भी अच्छी बैटिंग की और 128 पे भारत का दूसरा विकेट गिरा था। तभी कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन खेलने के लिए आए और यहां से तेंदुलकर के साथ क्या बढ़िया पार्टनरशिप हुई। सचिन ने जो इनिंग खेली, दांतों तले उंगलियां दबा ली थी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के और दर्शकों ने। गेंदबाज हैरान थे, आउट स्विंग मारते थे तो सचिन तेंदुलकर लेग कट मारते थे, बाउंसर मारते थे सचिन हुक और पुल मारते थे, यार्कर मारते थे तो सचिन तेंदुलकर कलाइयों का इस्तेमाल करते थे। बस एक चीज हो रही थी कि गेंद चाहे अच्छी हो या खराब, वो पहुंचती बाउंड्री तक थी। सचिन ने एक बार फिर 131 गेंदों पे 134 रनों की बेहद खूबसूरत, कभी ना भूल पाने वाली इनिंग खेली, जिस वक्त सचिन 44.3 ओवर में आउट हुए। भारत के 261 रन पूरे हो चुके थे। अब जीत के लिए सिर्फ औपचारिकता थी, जिसको अजय जडेजा और ऋषिकेश कानितकर ने पार लगा दिया, भारत की नैया पार लगा दी। और ये दोनों मैच ऐसे थे जो भारत सिर्फ और सिर्फ सचिन की वजह से जीता था। कोई इनिंग ऐसी होती है जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाते। और वाकई अगर आपने नहीं देखा है तो ESPN के ऊपर जाकर आप इस इनिंग की हाईलाइट्स अभी भी देख सकते हैं। यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। तो आप देख रहे थे क्रिकेट विद PAS। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।